सिंह राशि वालों, 5 साल का वनवास का पीरियड आपने देखा है। अनेक दुखों का सामना किया, अनेक परेशानी सामने आई, विभिन्न प्रकार की स्थिति परिस्थिति से लड़ते झगड़ते टकराते हुए अब तक आप यहां पर पहुंचे हो। प्रथम 2.5 साल में तो बीमारी, कष्ट, रोग, केस मुकदमा, लड़ाई झगड़ा, टेंशन, तनाव, खर्चा इत्यादि की परेशानी रही। पिछले 2.5 साल में जीवन साथी के साथ परेशानी, शादी विवाह, वैवाहिक जीवन में परेशानी, काम धंधा बढ़िया ना चलना, दैनिक रोजगार व्यवसाय में कमी, पैसों की समस्या, भाग्य का साथ ना मिलना इत्यादि समस्याएं जो हैं सो आपके सामने आई। लेकिन अब समय आया है अपने पलड़े में, जब हेड भी हमारा है और टेल भी हमारा है, चित भी हमारा है और पट भी हमारा है, धरती भी हमारी है और आकाश भी हमारा है। कोई रोकने वाला सिंह राशि वालों को इस समय में नहीं है। देवी और सज्जनों, सिंह राशि वालों के लिए आज के इस वीडियो में मैं आपके 15 गुणों के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में बताने जा रहा हूं। और उसके बाद फिर वो वनवास का जो पीरियड आपका है वो खत्म हुआ और गोल्डन पीरियड किस प्रकार से शुरू हुआ है, क्या क्या अच्छे परिणाम मिलेंगे आपको, मैं वो बताऊंगा। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। सीधी बात, नो बकवास। सबसे पहला, सिंह राशि वालों का जो व्यक्तित्व होता है, सिंह का स्वामी सूर्य है। सूर्य तो ग्रह का राजा है और वो अगर नवग्रह का राजा है तो आप पृथ्वी के राजा हैं। नहीं, जहां पर में जिस जगह पर में रहते होंगे वही राजा जैसा अपना एक शानो शौकत, एक विचारधारा, एक रुतबा उसको मेंटेन करके रखते होंगे आप। तो सबसे पहला जो आपका गुण है कि आप आत्मविश्वासी होते हैं, खुद पर में अत्यधिक भरोसा करते हैं, अपने निर्णय में दृढ़ रहते हैं, क्या करना है कैसे करना है इस बात को आप भली भांति समझते हैं, यानी कि आत्मविश्वास लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है। दूसरा, नेतृत्व क्षमता बहुत अच्छी होती है। मैं तो इस शब्द का भी प्रयोग करने में नहीं कतरा रहा हूं कि आप जन्मजात लीडर हैं, आप जन्मजात नेता हैं, आप जन्मजात राजा हैं। देवी और सज्जनों, लोगों को प्रेरित करने की अद्भुत क्षमता आप में ईश्वर ने दी है, उसका आप प्रयोग करें। तीसरा, सिंह राशि के लोग साहसी होते हैं। किसी भी प्रकार की चुनौती, किसी भी प्रकार की परेशानी, कोई भी बड़ा से बड़ा जोखिम उसे लेने से घबराते नहीं हैं, डरते नहीं हैं सिंह राशि वाले, ये विशेषता होती है। चौथा, सिंह राशि के लोग ईमानदार होते हैं, साफ सुथरा, सीधा सपाट, छल प्रपंच ना रखना, बिना मतलब का आई वाई नहीं बोलना, किसी का बेईमानी नहीं करना, चोरी नहीं करना, डकैती नहीं करना, किसी का छल प्रपंच नहीं करना, ये सिंह राशि वालों के गुण में से एक गुण है। पांचवा हमने लिखा आपके लिए कि सिंह राशि के लोग रचनात्मक होते हैं। कला, संगीत, अभिनय या किसी रचनात्मक क्षेत्र में इनकी रुचि कमाल की होती है। नहीं, ये बहुत क्रिएटिव माइंड के सिंह राशि के लोग होते हैं। हमने छठा पॉइंट दिया आपके लिए कि महत्वाकांक्षी होते हैं, बड़ी सोच रखते हैं जीवन में। पहले ही कहा कि आप राजा हैं और राजाओं की तो सोच ऊंची होती ही है। तो जीवन में ख्वाहिश जो है आपकी वो बहुत बड़ी होती है, महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी होती है, सोच बहुत ऊंची होती है। आज अगर आप गांव में हैं तो कल सोच है शहर का, कल शहर में है तो सोच है विदेश का, विदेश में है तो सोच है चंद्रमा का, मंगल का, सूर्य का, यानी कि बहुत ऊंचाई पर जाने की प्रवृत्ति जो है आप में है। सातवां पॉइंट हमने लिखा कि सिंह राशि के लोग उदार होते हैं। उदारता जो है सो इनके अंदर कमाल की होती है। कमाल यानी कि कमाल।
आपको बता दूं कि इनका दिल बहुत बड़ा होता है, कभी भी मदद से पीछे नहीं हटते सिंह राशि वाले लोग। इतना ही नहीं देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि सिंह राशि के लोग जो हैं सो किसी भी व्यक्ति को अगर मदद चाहिए, किसी भी व्यक्ति को अगर कुछ सहायता चाहिए, तो सिंह राशि वाला व्यक्ति जो है उसकी सहायता निश्चित करता है। इतना ही नहीं, सिंह राशि का व्यक्ति गौरवशाली होता है, गर्व करने वाला। आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा इनके लिए जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होती है, इसलिए आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा से ये खिलवाड़ नहीं करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है, जहां भी जाते हैं लोग इनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, खींचे चले आते हैं इनके तरफ। सिंह राशि का व्यक्ति वफादार होता है, रिश्तों में सच्चा होता है, भरोसेमंद होता है, ये गद्दारी नहीं कर सकता आपके साथ। सिंह राशि का व्यक्ति जिम्मेदार होता है, अपने कर्तव्यों को अच्छे से निभाने की प्रवृत्ति जो है सो सिंह राशि वालों में होती है। दृढ़ निश्चयी होता है सिंह राशि का व्यक्ति, जो सोच लेते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। 13वां पॉइंट हमने लिखा कि सिंह राशि के लोग प्रेरणादायक होते हैं। सिंह राशि वालों को जब लोग देखते हैं तो क्या है कि इनको देख करके मोटिवेट होते हैं, सीखते हैं, कुछ करने की इच्छा मन में जागृत होती है। सिंह राशि के लोगों में स्वाभिमान कूट कूट करके भरा होता है। इनके आत्मसम्मान स्वाभिमान से अगर थोड़ा सा भी खेलने की कोशिश करी ना, ये आग है, जला देंगे आपको। देवी और सज्जनों, 15वां पॉइंट, प्रभाव जमाने वाले होते हैं, स्टाइलिश, आकर्षक और खुद को खास तरीके से प्रस्तुत करने की कला सिंह राशि में बड़ी कमाल की होती है। तो देवी और सज्जनों, हमने 15 पॉइंट आपके व्यक्तित्व के बारे में बताया। क्या लगा आपको सिंह राशि वाले? ये कहां तक सही है भी या नहीं है, या ये गलत है? ऐसा नहीं है आपका गुण, अवगुण जो भी हमने बताया। अगर है तो कितना प्रतिशत है? 90, 95, 99 या 100? कमेंट में जरूर लिखें। गुरुदेव आपने जो बताया है वो 100% सटीक है नहीं? अगर आप में ये स्वभाव है तो वीडियो को अभी लाइक कर दें। अब हम लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि ऐसी कोई महत्वपूर्ण वीडियो आपकी राशि की आपसे छूटे भी ना। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि शनिदेव जो आपके कुंडली के अष्टम भाव में आ गए हैं, इसके क्या बेहतरीन परिणाम हैं। शनिदेव के अष्टम भाव में आने के कारण आपको बहुत कम लोग होंगे, रेयर ही जो अच्छा रिजल्ट बताएंगे, बहुत कम लोग। लेकिन मैं आपकी आंखें आज वहां भी खोलने वाला हूं, आपको ये बताने वाला हूं कि अष्टम भाव में शनि के बैठने का कौन कौन से आपको बेहतरीन परिणाम मिल सकते हैं। तो आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आपके लिए है सिंह राशि वाले, वनवास समाप्त होने के बाद गूढ़ ज्ञान में आपकी रुचि बढ़ने वाली है। गूढ़ ज्ञान क्या होता है? तो तंत्र मंत्र, ज्योतिष, वेद वेदांग, मीमांसा, नहीं, विज्ञान, मनोविज्ञान, ये सब गूढ़ ज्ञान के, आयुर्वेद, ज्योतिष और भी जो परंपरागत कुछ ऐसी विद्याएं हैं जो हर किसी के पास नहीं है, ऐसे विद्याओं की तैयारी आप कर लें, क्योंकि ऐसे विद्याओं में आपकी रुचि बढ़ने वाली है और आप ज्ञान अर्जन करने वाले। इतना ही नहीं, दूसरा, धैर्यवान स्वभाव हो जाएगा इस समय में आपका। कठिन से कठिन परिस्थिति को बड़े संयम और सोच समझ करके झेलने की, सोच समझ करके चलने की संभावना जो है सो आपके अंदर डेवलप हो जाएगी, ये बड़ी बात है। तीसरा, गंभीर चिंतनशीलता, गहराई से सोचने और समझने की जो क्षमता है वो आप में बड़ी कमाल की डेवलप होने वाली है। गंभीरता से किसी भी विषय पर विचार करेंगे, सोचेंगे और समझेंगे। चौथा, शोध में सफलता,
वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक या शोध कार्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं आप। क्या? वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक या शोध कार्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने का समय है। जो भी इन सब सेक्टर से जुड़े हुए हैं उनका परफॉर्मेंस अभी पीक पे होगा, टॉप पर होगा। पांचवा, हमने पांचवा लिखा कि आपकी आयु को लंबी करने जा रहे हैं शनिदेव। शनि का यहाँ बैठना आपको दीर्घायु बनाता है। किसी भी प्रकार का अगर कोई मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट आने वाला है इस समय में, आपकी जीवन अगर संकट में है इस समय में, तो उससे भी आपको सुरक्षा जो है प्रदान करेंगे शनि देवी और सज्जनों। छठा पॉइंट हमने लिखा कि कठिन अनुभवों से सीखने की शक्ति प्रदान करेंगे शनिदेव, यानी कि जीवन की चुनौतियां आपको परिपक्व और मजबूत बना देगी। क्या? जीवन की चुनौतियां आपको परिपक्व और मजबूत इस समय में बना देंगी। अरे सोना भी जब आग में तपता है तभी वो कुंदन बनता है। इस समय में आपके कुंदन बनने का समय है। सातवां पॉइंट हमने लिखा कि गुप्त योजनाओं में सफलता प्राप्ति का योग है। कोई योजना गुप्त रूप से करने में आप माहिर होंगे और इस समय उन योजनाओं में आप सफल भी होंगे। ऐसे योग बन रहे हैं सिंह राशि वाले। इतना ही नहीं, कर्मों का भी गहरा फल आपको मिलेगा। आप अपने कर्मों को समझकर सही दिशा में अगर कार्य करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल सही परिणाम आपको प्राप्त होगा देवी और सज्जनों। आध्यात्मिक गहराई प्राप्ति का योग है। आध्यात्मिकता में गंभीरता और साधना में अस्थायित्व प्राप्ति का योग आपके लिए बन रहा है। 10वां, धन अचानक से मिलने का योग, रैंडम धन लाभ का योग बन रहा है। विरासत, बीमा, टैक्स या शेयर बाजार या किसी गुप्त स्रोत से आपको धन प्राप्ति का विशेष योग प्राप्त हो रहा है देवी और सज्जनों। 11वां पॉइंट, सहनशीलता अत्यधिक दिखाई देगी, नहीं? यानी कि बड़ी से बड़ी पीड़ा को भी सहन करने में ये शनिदेव आपको सामर्थ्यशील बना देंगे, सामर्थ्यवान बना देंगे। यानी कि घबराएंगे नहीं। कोई चाहेगा कि चुटकी बजा करके आपको डरा दे, धमका दे, घबरा दे, संभव नहीं है सिंह राशि वाले। परिवर्तन को अपनाने की शक्ति मिलेगी। जीवन में बड़े परिवर्तन सहज रूप से आप स्वीकार कर लेंगे। अनुभव से सीखने वाले होंगे। हर परिस्थिति आपको कुछ सिखा जाती है और आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। ये वही समय है। गंभीर व्यक्तित्व होगा। लोग आपको गंभीर, सच्चा और गहराई से किसी चीज को समझने वाले व्यक्ति के तौर पर में जानेंगे। कर्मयोगी बनने की क्षमता होगी। कर्म के मार्ग पर चलते हुए आध्यात्मिक उन्नति की भी ओर भी अग्रसर होंगे। उस मामले में भी बढ़िया रहेगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको बेहतरीन रिजल्ट शनिदेव देने जा रहे हैं। अष्टम भाव में भी कोई ग्रह अच्छा रिजल्ट दे सकता है और उसका क्या दृष्टिकोण हो सकता है मुझे नहीं लगता कि कभी सुना होगा और इतनी गहराई से इतने पॉइंट्स पर सुने होंगे आप। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो जरूर बताएं कमेंट करके। और सिंह राशि वाले एक और चीज कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप परिश्रम ज्यादा कर रहे हो, परिणाम कम मिल रहा है, भाग्य का फल कम मिल रहा है, जो चीजों के लायक हो आप वहां तक आप नहीं पहुंच पा रहे हो, तो आपको अपने भाग्य को मजबूत करना चाहिए। भाग्य के मालिक मंगल है। मंगल का रत्न मूंगा है। मूंगा आपको धारण करना चाहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर सक्षम है तो बढ़िया क्वालिटी का 25,000 रुपए तक का मूंगा धारण करें। नहीं सक्षम है तो 5,000 तक का भी मूंगा जरूर धारण करें, आपके लिए अच्छा रहेगा देवी और सज्जनों। आप दुनिया में कहीं से भी इस मूंगा रत्न को लेकर के धारण कर सकते हैं। जो जानकार हैं, जो जानते हैं इस विषय में, जो नहीं जानते, जिनको नहीं पता है, डर है कि कहाँ लूं, क्या करूं, समझ नहीं आ रही,
तो सामने दिए गए नंबर पर में मैसेज कर लेंगे, गुरुदेव मुझे 25,000 वाला मूंगा चाहिए या 5,000 वाला चाहिए। आपको अंगूठी बना करके उसकी सिद्धि करके आपके एड्रेस पर में 10 दिन में भेजी जाएगी। आप पेमेंट कर लेंगे, एड्रेस भेज लेंगे, 10 दिन में आपको मिल जाएगी। वैसे अच्छा ये होगा कि जन्म कुंडली की जांच करवा करके धारण करें तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि उस पर सभी पहलुओं पर में चर्चा हो सके, समझा जा सके कि क्या स्थिति परिस्थिति है, फिर धारण करें तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे जन्म कुंडली की जांच या हस्तरेखा की जांच करवानी है, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो सामने दिए गए नंबर पर में डाल दें, मैसेज कर लें व्हाट्सएप पर में, जो शुल्क होगा जमा कर लेंगे। आपको देखने के बाद सब कुछ बताया जाएगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।